अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस मौसम के लिए इतनी ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ कि जिसे देखने के बाद वाकई में आपका दिल तड़प उठेगा इसे फ़ौरन बनाने को। बहुत ही मज़े की चावल की रेसिपी है। गर्मियों में वैसे भी दिल चाहता है कुछ लाइट सा खाने को, तो बिना चिकन मटन के और बिना किसी सब्ज़ी के, ना ही तो इसमें आलू इस्तेमाल किए, ना कोई दाल, ना सब्ज़ी, ना गोश्त, उसके बावजूद भी ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव बनके तैयार होगा। और यकीन मानिए जायका इतना आपको इसका लजीज़ लगेगा कि खाते रह जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार जायकेदार ये पुलाव बनके तैयार होगा। तो दिखने में जितना ये जूसी और मज़े का लग रहा है, यकीन मानिए खाने में इससे बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो यकीन मानिए आप एक बार बना लेंगे ना, आपका रोज़ाना दिल चाहेगा कि रोज़ाना आप इसी तरह से ये पुलाव बनाएं। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने का तरीका कि किस तरह से इसे बना के तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने ऑयल लेना है। आधा किलो चावल की रेसिपी है ये, बासमती चावल से मैं बना गई हूँ। हस्ब ज़रूरत ऑयल ले लें। इसके बाद यहाँ पर आपने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है। अगर बड़े साइज़ की ले रहे हैं तो फिर 1 प्याज आपने लेनी है। प्याज बिल्कुल बारीक कटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसे गोल्डन कलर आने के बाद इसे निकाल लेना है। तो इसे क्रिस्पी फ्राई करना है, तो इसके लिए यहाँ पर प्याज का बारीक कटा हुआ होना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं प्याज हमारी गोल्डन कलर इसका आना शुरू हो चुका है, तो हम इसे निकाल लेंगे। थोड़ी सी प्याज इसी में रहने देंगे, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इसके बाद साबुत खड़े गरम मसाले डालेंगे। दालचीनी का 1 टुकड़ा है, बादियान के फूल हैं 3 अदद, काली मिर्चें हैं 10 से 12, 3 बड़ी इलायची है, लौंग है 5 से 6 अदद, दालचीनी का 1 टुकड़ा था, 2 तेज़पात के पत्ते, साथ में 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये सारी चीज़ें डालकर इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। गैस का फ्लेम अभी बंद है, लेकिन ऑयल इतना ज़्यादा गर्म है, ये देखिए यहाँ पर ही इसका कुकिंग का अमल शुरू हो चुका है। तो बस यहाँ पर गैस का फ्लेम हमने ऑन करना है और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है, ताकि प्याज का कलर ज़्यादा डार्क ना हो। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 चिकन क्यूब्स। चिकन क्यूब्स डालने से इसका जायका बहुत ही अच्छा आएगा, ऐसा टेस्ट आएगा जैसे चिकन पुलाव का होता है। तो आपने यहाँ पे 2 चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल करना है। साथ ही में नमक हस्ब ज़रूरत इसमें शामिल कर दें। अब अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। तो यहाँ पर आधा किलो बासमती चावल मैंने लिए। चावल मैंने आधे घंटे पहले भिगो कर रख दिए थे, तो यहाँ पर आधे घंटे पहले से भीगे हुए चावल इस्तेमाल मैंने किए हैं। बासमती चावल में ही ये बनाई जाती है रेसिपी। अब इसमें हस्ब ज़रूरत पानी शामिल कर दिया। तो पानी का अंदाज़ा पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आप अपनी फ़िंगर से नाप लिया करें। चावल से 1 इंच के बराबर पानी ऊपर होना चाहिए, तो वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट रहता है। तो यहाँ पर अब हमने थोड़े से पुदीने के पत्ते इसमें शामिल कर देने हैं। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आती है और फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो ये जो हमने साबुत खड़े गरम मसाले डाले ना, इससे बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी चावल में और जायका भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ मैंने कवर कर दिया है इसे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें ये जो तेज़पात के पत्ते हमने डाले थे और दालचीनी, इसका काम ख़त्म हो चुका है, इसका फ्लेवर आ चुका है। इसे हम हटा देंगे, क्योंकि बाद में फिर ये दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं साबुत खड़े गरम मसाले। तो एक बार इसे अच्छी तरह से पहले मिला लेंगे। तो चावल देखिए एकदम हमारे सॉफ़्ट हो गए हैं, खिले हुए बन गए। लेकिन अभी इसमें मज़ीद हमने दम लगाना है, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा हम इसमें मज़ीद और चीज़ें शामिल करेंगे। तो एक बार देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर आपने डालना है 1 चम्मच, यानी कि 1 टीस्पून। साथ में हरी मिर्चें डालनी है 5 से 6 कटी हुई इस तरह से। थोड़ी सी तली हुई प्याज ऊपर से डालनी है, कुछ बचा लेनी है, जब हम सर्व करेंगे तो गार्निश के तौर पर भी हमने यूज़ करनी है। थोड़ा सा इसमें ऑरेंज फूड कलर जाएगा। कलर डालने से चावल दिखने में खूबसूरत लगते हैं। तो बस इसे दोबारा से हमने कवर कर देना है। हल्की आंच पर 6 से 7 मिनट के लिए दम लगाना है। तो यहाँ पर देखिए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं दम पर लगाए हुए। तो चलिए देख लेते हैं। माशाल्लाह देखिए बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है और देखिए कितनी कलरफुल और कितनी मज़ेदार सी पुलाव हमारी बनके तैयार हुई है। पुलाव, बिरयानी, जो भी दिल चाहे आप इसे कह सकते हैं। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़े की बनती है इस तरह से ये देखिए, ना तो इसमें देखिए हमने आलू डाले हैं, ना कोई सब्ज़ी इस्तेमाल की, ना कोई गोश्त का इस्तेमाल किया। उसके बावजूद भी यकीन मानिए जब खाएंगे तो खाते चले जाएंगे। इतनी मज़ेदार रेसिपी है चावल की।
तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही मज़ेदार सा खाना ये हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। इसके साथ आप अचार, चटनी, तली हुई मिर्च या फिर रायता बना सकते हैं, या तो फिर आप इसको एज़ इट इज़ ऐसे भी खा सकते हैं, बिना किसी भी चीज़ के, बिना किसी सलाद रायते के। ऐसे भी ये बहुत ही मज़े का आपको लगेगा। सिर्फ़ आपने तली हुई प्याज़ इसमें ज़्यादा सी आपने रखनी है। तली हुई प्याज़ के साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की लगती है ये रेसिपी। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मुझे दें। आई होप कि आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह।